दीपक मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और हमारे खास कार्यक्रम बच्चों में तकरार कंपास से वार में आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बच्चों में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्कूल जाने वाले बच्चों में यह हिंसक घटनाएं क्यों बढ़ रही है, यह मानसिकता बच्चों में कहां से आ रही है, क्यों छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। बताएंगे कि इंदौर में क्यों एक चौथी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र के साथ उसके ही साथी छात्रों ने, 3 छात्रों ने मिलकर कंपास, जिसे राउंडर हम कहते हैं, उससे एक नहीं दो नहीं पूरे 108 बार वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। तो देखिए पूरा पहले मामला जल्दी से आप समझ लीजिए। यह खबर इंदौर से है। एक चौथी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र के साथ स्कूल में बड़े ही बेरहमी का मामला सामने आया है। ये तस्वीरें आप पहले देखिए, ये छात्र के हाथों की, पैरों की तस्वीरें आप देखिए। इसमें आप देखेंगे किस तरह उसके पूरे शरीर को गोद दिया गया है, लहूलुहान हो गया था छात्र। बता दें आपको, बच्चे के साथ पढ़ने वाले उसी के 3 अन्य छात्रों ने महज मामूली सी बात को लेकर, किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पीरियड चल रहा था, खाली था, टीचर क्लास में थी नहीं, बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि 3 उसके साथी छात्रों ने, बच्चों ने मिलकर उस बच्चे पर, जो चौथी कक्षा में पढ़ता है, उस पर राउंडर से, कंपास से हमला कर दिया और एक नहीं दो नहीं पूरे 108 बार वार कर उसके पूरे शरीर को आप देखिए किस तरह लहूलुहान कर दिया। अब इस पूरी घटना के बाद परिजन तो नाराज है ही, गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल ले गए। बच्चे के शरीर पर गोदने के साथ ही चोट के जो निशान है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चे के परिजनों ने जब इसकी शिकायत स्कूल प्रबंधन से की तो स्कूल प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि अगले दिन छुट्टी थी। जब सीसीटीवी फुटेज मांगे गए तो फुटेज देने में भी आनाकानी की। उसके बाद थक हार कर बच्चे के पिता ने इस बात की शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। जेजे एक्ट के तहत अभी फिलहाल ये अपडेट है कि कार्रवाई चल रही है, पुलिस कर रही है। और क्या अपडेट है, पहले जल्दी से हम इंदौर से हमारे संवाददाता समीर खान से इस पूरे मामले में अपडेट ले लेते हैं। समीर, वाकई हैरान करने वाला ये पूरा मामला है। खबर तो ये भी है कि परिजन को सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया गया, स्कूल प्रबंधन ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, आनाकानी की, पुलिस ने जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की है। क्या अपडेट है इस पूरे खबर पर? बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल कहीं ना कहीं हम ये कहें कि बच्चों में ये किस तरह की भावना जो है मतलब ये कहें कि आ रही है, या उनके अंदर इस तरह का कैसा एक ये कहें कि सोशल मीडिया के चलते किसी भी तरह से जो है कुछ नया करने का जो है उनके मन में आ रहा है और उसी तरह से उनके द्वारा ये कर दिया, इस घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले में अगर हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस का कहना है चूंकि बच्चे नाबालिग हैं इसलिए उनकी पहचान छुपाई जा रही है, इसीलिए पुलिस इस पूरे मामले में ज्यादा कुछ तो नहीं कह रही है। लेकिन उनका ये कहना है कि तमाम धाराओं में हमने FIR दर्ज कर ली है और बच्चों को जो है जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार कर बाल संप्रेक्षण गृह में भी पेश किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में स्कूल की भी एक बड़ी लापरवाही है। आखिर स्कूल प्रशासन जो है क्यों बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाता, उस पर भी बात हुई तो पुलिस ने कहा कि हम उस मामले में भी जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और पूरे ही मामले में हम ये कहें कि इन्वेस्टिगेट करके जो है कार्रवाई की बात कही जा रही है। चलिए, फिलहाल तो पुलिस अपना काम कर ही रही है। क्या पिता से, जो घायल छात्र है जिस पर ये वार किया गया, क्या उसके पिता से आपकी बात हुई? क्या उनका कोई रिएक्शन आया, परिजन का, उसके पिता का क्या कहना है इस मामले में? जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस के पास जब उनके पिता लेकर पहुंचे थे बच्चों को, तभी हमारी बात हुई थी। तो उनका यही कहना था कि वो इस पूरे ही घटनाक्रम में जब उन्होंने उस बच्चे के शरीर से खून निकलते हुए देखा, मतलब जो स्कूल की ड्रेस है उस पर खून के जो है निशान देखे, तो उनके द्वारा जो है वो एकदम हतप्रभ रह गए, क्योंकि बच्चा जो है इतना डर गया था इस पूरी घटना से कि वो कुछ किसी को बता भी नहीं पा रहा था। तो उसी दौरान उनके द्वारा जो है स्कूल प्रशासन के पास इस पूरे घटनाक्रम को लेके जाया गया, क्योंकि वो खुद ही स्कूल लेने गए थे बच्चे को, और उन्होंने स्कूल प्रशासन ने जो इस पूरे मामले को काफी हल्के में लिया, या ये कहें इस मामले को दबाने की कोशिश भी की गई। परिवार को जो है समझाइश देने की कोशिश की गई कि आप इस तरह का जो है कोई भी कदम ना उठाएं। लेकिन जब बच्चा जो है उसको घर पे लेकर पहुंचे और पूरे जब निशान देखे तो उनके द्वारा अस्पताल लेके जाया गया, क्योंकि शरीर पे इतने ज्यादा, मतलब लगभग प्रकार जो होता है जो काफी नुकीला होता है, उससे वार किया गया था। तो फिर वो अस्पताल लेकर पहुंचे और उन्होंने बच्चे का इलाज शुरू किया और उसके बाद जो है थाने पहुंचकर उनके द्वारा शिकायत दर्ज करा गई। तो उनका सीधा ये कहना है कि इस तरह का जो है मामला अगर बच्चे को ज्यादा कम प्रकार मार देते और कोई गंभीर मामला हो जाता तो बच्चे की जान पर बन आती। तो वो तो इस पूरे मामले में अब FIR दर्ज कराने के साथ साथ स्कूल प्रबंधन पर भी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका समीर इस बातचीत के लिए, खबर पर अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। पूरा मामला तो अब देखिए हमारे दर्शक समझ चुके हैं।
और उसके बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं जो एनडीटीवी सवाल खड़े कर रहा है, और अगले कुछ मिनट हम चर्चा करने की भी कोशिश करेंगे। पुलिस ने जरूर मामला दर्ज कर लिया है और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर बच्चों में इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है, इस तरह की मानसिकता कहां से आ रही है। मिलिए जो पैनल में हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ साइकेट्रिस्ट, मशहूर मध्य प्रदेश के, देश के मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ मीता वाधवा जी जुड़ रही हैं जो समाज सेवी हैं। आपका भी मैडम बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले एनडीटीवी भी कुछ सवाल खड़े कर रहा है कि पुलिस ने जरूर मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन बच्चे की मेडिकल कराने के बाद सवाल यह है कि जब स्कूल में बच्चों के साथ इस तरह की मारपीट हो रही थी तब स्कूल के टीचर या प्रबंधन के लोग कहां थे? उसी समय पर कोई एक्शन प्रबंधन ने क्यों नहीं लिया? छात्रों के झगड़ों को आखिर किसी ने छुड़ाने की वहां टीचर ने कोशिश क्यों नहीं की? पीड़ित बच्चे के पिता की शिकायत पर स्कूल प्रबंधन ने कोई ठीक से संज्ञान क्यों नहीं लिया? ये तमाम सवाल हैं जिस पर इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है। सबसे पहले सर, डॉक्टर सत्यकांत, मैं आपसे समझना चाहूंगा, पहले भी हमने कई बार इस तरह की खबरें देखी और समझी हैं। छोटे आयु के बच्चे कई बार कुछ इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदात कर देते हैं जो हमारे सिर से ऊपर से निकलती कि आखिर इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति बच्चों में आती कहां से। इसके कई हमने पहले चर्चाएं की कि कई टीवी शोज ऐसे होते हैं, कई गेम्स ऐसे होते हैं, लेकिन इंदौर से एक खबर वाकई हैरान करती है। क्या मनस्थिति बच्चों की रहती है और कहां से इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति आती है? दीपक जी, बड़ी विडंबना का विषय है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं और इस उम्र में होती हैं ऐसी घटनाएं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर हो क्या रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन ये बच्चे के रूप में समाज का ही रिप्रेजेंटेशन है। बच्चा समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा सोशल लर्निंग से ही ये सब कुछ सीख रहा है। अब वो सोशल लर्निंग कहां से आ रही है? घर से आ रही है, परिवार से आ रही है, मोबाइल से आ रही है, सोशल मीडिया से आ रही है, हिंसक कार्टून से आ रही है। कहीं ना कहीं उसने तनाव को डील करने का, अपने मन का ना होने का ये तरीका कहीं से सीखा होगा, जहां पर बदला लेने के लिए अपने मन की बात ना होने पर हिंसा के इस्तेमाल को नॉर्मलाइज किया गया होगा। वो लर्निंग बच्चे ने एग्जीक्यूट करी है अपने पास उपलब्ध हथियार से। बच्चे को अगर वही एडल्ट हो रहा है तो तनाव होने पर वो बंदूक चला रहा है, वो चाकुओं से गोद रहा है। बच्चा हिंसक कार्टून में देख रहा है कि छोटे छोटे कार्टून कैरेक्टर्स बदला ले रहे हैं, तो उसके मन में भी वही भावना है। उसके मन का ना होने पर जो उसके पास जो सर्वाधिक खतरनाक हथियार है वो उसका यूज कर रहा है। तो ये बच्चा नहीं है, ये समाज है दीपक जी। इसलिए यहां पर और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है हम सबकी। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर सत्यकांत, और इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ समाज सेवी मीता जी भी बनी हुई है, मीता वाधवा जी। मैडम, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, एक वो बच्चा है जो विक्टिम है, जो घायल हो गया, जिसके पिता दुखी हैं, दूसरी तरफ वो 3 बच्चे जिन्होंने मिलकर वार किया। बच्चों की मानसिकता पर तो हम सवाल कर ही रहे हैं, लेकिन जो इस तरह की मानसिकता बन जाती है या हिंसक प्रवृत्ति बच्चों में आ जाती है, उसके कई कारण हो सकते हैं जिसका जिक्र डॉक्टर सत्यकांत ने भी किया। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं आज के बिजी शेड्यूल में माता पिता कहीं ज्यादा बिजी हो जाते हैं, अपनी वर्किंग लाइफस्टाइल में एंगेज्ड हो जाते हैं। बड़े बुजुर्ग तो कहते हैं कि ये फोन ने काफी ज्यादा बिगाड़ दिया है। इसके कुछ फायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। बच्चों में इस तरह की जो हिंसक प्रवृत्ति आ रही है, इसके कारण कई हो सकते हैं, लेकिन माता पिता की भूमिका ऐसे में अपने बच्चों को लेकर, उनके गाइडेंस को लेकर और खासतौर पर परवरिश को लेकर क्या होना चाहिए? क्या रीजन और क्या ख्याल रखती हैं आप इस पर? बिल्कुल सत्यकांत जी से मैं 200% अग्री करूंगी। उन्होंने एक नटशेल में चीजें बताई हैं। इसके आगे बस मैं यही चीज ऐड करूंगी कि मम्मी पापा के पास आज के डेट में टाइम नहीं है। एक कि डेफिनेटली वो बहुत बिजी हो गए हैं। परसों मुझे एक स्कूल में बुलाया गया था, तो वहां पे मुझे सिर्फ 2 शब्द कहने बोले थे। मैंने उस 2 शब्द में यही बोला था कि आज अगर आपका बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है तो स्कूल से ज्यादा जिम्मेदारी एक माँ की और एक पिता की है। उनको टाइम नहीं दे रहे, उनके पास उनके लिए टाइम नहीं है, सही गलत नहीं बता रहे हैं। चीजों को कैसे हैंडल करना है एक बच्चे को तभी समझ में आएगा जब उसके माता या पिता उसे समझाएंगे। पर हो ये रहा है कि घर में जब ऐसी वारदात होती है तो शायद मम्मी पापा उस वक्त टाइम ना निकाल के उनको कुछ बता नहीं पाते। तो जब ऐसी वारदात वही बच्चा स्कूल में करता है, वही माँ बाप
जाके घर में स्कूल में लड़ाई शुरू कर देते हैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज हो के आज हम बच्चों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म में ले आए हैं। एक तो न्यूक्लियर फैमिली है। पहले क्या होता था, घर में कोई ना कोई बड़ा होता था, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, कोई भी आना जाना बहुत रहता था। उससे भी बच्चों को एक सोशल लर्निंग मिलती थी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि रिश्तेदारी खत्म हो गई, लेकिन रिश्तेदारी का जो के बीच में रह के जो बच्चा सोशल लर्निंग करता है वो खत्म हो गया है। मोबाइल एक चीज है जो शायद आज हम सभी को पता है, और जो उन्होंने हमें चीज बोली है कि मम्मी को स्पेशली टाइम जरूरी है निकालना बच्चे के लिए। पिताजी को तो है ही है, माता को भी बहुत जरूरी है कि वो अपने बच्चे के अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों को हैंडल करने में ज्यादा समय व्यतीत करे और ज्यादा टाइम दे। इसकी आज के डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही है मीता मैडम ने, और एक बार फिर इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। चूंकि डॉक्टर सत्यकांत, आप मनोचिकित्सक के साथ साथ एक बेहतर काउंसलर भी है। जब बात माता पिता और उनके बच्चों के बीच के संवाद की हो, समझाइश की हो, परवरिश की हो, तो वो कैसा होना चाहिए? मैं काउंसलिंग के जरिए आपसे समझना चाहूंगा कि कई दफा जिसका जिक्र मैडम ने भी किया कि बिजी शेड्यूल हो गया है, माता पिता इतने व्यस्त हो गए हैं। मुझे तो आज भी दौर याद आता है 20 साल पहले जब घर का टीवी रिमोट छूने तक हमें नहीं दिया जाता था। आज के बच्चे बिना मोबाइल के रह नहीं पाते हैं। बच्चे रोते हैं तो माता पिता आगे होकर फोन पकड़ा देते हैं। ठीक है, फोन में बुराई नहीं है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए। ये परवरिश कैसी हो? आधुनिक 2023 की 21वीं सदी की ये पीढ़ी जो है, खासतौर पर बच्चे जो हैं, उनका संवाद और माता पिता का अपने बच्चों के प्रति परवरिश कैसा होना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं को हम रोक सकें? देखिए दीपक जी, स्मार्टफोन के जमाने में निश्चित तौर पर पेरेंटिंग को भी अपडेट करके स्मार्ट करने की जरूरत है, जो कि शायद नहीं हो रहा है। जरूरत है कि हम ये समझें कि क्या हमें नहीं करना है और क्या करना है। हमने अपने 24 घंटे को बहुत ज्यादा अपने वर्क पर देना शुरू कर दिया है और हम खुद सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। बच्चा देख रहा है कि उसके माता पिता सुबह सो करके उठते हैं, उसको रोजमर्रा के लिए वो खाना खाते हैं और वो फिर चले जाते हैं, और वो फिर से आकर के जो जीवन रक्षक जो दिनचर्या है, खाना खाना है, फिर से सो जाना है और मोबाइल चलाना है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जो उचित संवाद है अपने बीच ही नहीं कर पा रहे हैं। परिवार की जो जो कनिष्ठ वरिष्ठ पीढ़ी है वही आपस में संवाद नहीं कर रही है। तो बच्चे को भी एस्केप रूट एक मोबाइल का मिल भी जाता है और दे भी दिया जाता है, ताकि जो वरिष्ठ पीढ़ी है वो अपना जो काम है वो अपना ढंग से कर सके। तो जरूरत है कि हम बच्चों को संवाद सिखाएं, पहले खुद करें संवाद, उससे बच्चा संवाद करना सीखेगा। डिफिकल्ट सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं, जब आपके मन का नहीं होता है तब कैसे हैंडल करते हैं, ये भी बच्चों को सिखाएं। ज्यादातर हम क्या मटेरियलिस्टिक चीजों पे चल रहे हैं कि सपोज एक गिल्ट पेरेंटिंग चल रही है। मैंने 6 दिन काम किया बहुत सारा, अब मेरे को गिल्ट है कि मैं बच्चे को समय नहीं दे पाया, तो मैं अगले दिन बच्चे को सबसे महंगे मॉल ले जाकर के वहां पे मैंने उसमें बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया और उसे अपनी भी गिल्ट हटा दी, और बच्चे को लगा कि माँ बाप उसे बहुत सारा समय दे रहे हैं। ये पेरेंटिंग का सही तरीका नहीं है। पेरेंटिंग का सही तरीका यह है कि जहां पर जीवन के उतार चढ़ाव हम बच्चे को सिखाएं, और इसमें सीधा सिखाने के लिए कोई चैप्टर नहीं है। हम अपने जीवन को जैसा डील कर रहे हैं लगभग बच्चा वैसा ही डील करेगा। आपस में संवाद अच्छा रखें, सोशल मीडिया को बहुत कम इस्तेमाल करें, खुद जब तनाव प्रबंधन करें तो उसमें हेल्दी मेथड्स यूज करें, चाहे वो संवाद के हो। एक लॉजिकल तरीका, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करें बच्चे के मन में कि जब तनाव आए तो वो उसे कैसे हैंडल करें। क्योंकि कोर में आप देखिए प्रॉब्लम तो यही है ना कि जब बच्चे के मन का नहीं हुआ, उसको अनप्लेजेंट लगा, तो बच्चे ने हिंसा का इस्तेमाल किया। तो घर में मोबाइल में क्या कंटेंट देख रहा है, इस पे हमें पूरी नजर रखनी चाहिए। और स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर होता है। कई बार गिल्ट पेरेंटिंग की वजह से हम बच्चे को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं कि वो जो देख रहा है मोबाइल में, जो उसे चाहिए सब कुछ पूरा करते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन डेवलप कराते हैं कि तुरंत होना चाहिए, ऐप की तरह। ऐसे में भी बच्चों में धीरज का अभाव होता है और अनप्लेजेंट सिचुएशन में बच्चे ऐसा बिहेव करते हैं। तो हमें स्मार्टफोन के जमाने में स्मार्ट पेरेंटिंग सीखनी ही होगी। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है। जितना मैं समझ पाया हूं तो स्मार्ट ज़माने में स्मार्ट पेरेंटिंग की ज़रूरत है। दूसरा, कई दफ़ा गिल्टी पेरेंटिंग के कारण हम बच्चों को लिबर्टी दे देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, कई बार उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तीसरा, बच्चों का जब मन का नहीं होता है तो फिर इस तरह के हम देखते हैं। मीता जी, आपसे मैं ये समझना चाहूँगा, चूँकि समाज
तभी समाज हम सबसे बनता है, आप भी, मैं भी, परिवार, सभी लोग समाज में आते हैं। वो दौर जो 10, 15, 20 साल पहले था, आपने तो निश्चित ही जिया होगा, लेकिन परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक हुआ करती थी, मिलजुल कर सब रहते थे। अब चूंकि व्यस्तताएं इतनी बढ़ गई है, परिवारों में ही इतना बंटवारा हो गया है, जो अब पीढ़ी आ रही है, जो बच्चे हैं, वो समाज अपने परिवार को उतना समय दे नहीं पा रहे हैं या उन्हें मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसे में बात और सवाल इस मसले पर भी आता है कि आखिर बच्चे जब बड़े हो रहे हैं, अपनी टीनेजिंग लाइफ में आ रहे हैं, तो क्या उन्हें वो परवरिश, वो माहौल नहीं मिल रहा है? ये भी एक रीजन आप मानती है कि अगर इस तरह की मानसिकता आ रही तो ये भी एक बड़ी जिम्मेदार पॉइंट हो सकता है? जी देखिए, क्या होता है कि बच्चों को जब हम परवरिश देते हैं तो हम ये सोचते हैं कि बच्चों को ये सिखाएं तो वो सीख जाएंगे। बिल्कुल ये चीज गलत है। और अभी ही मतलब ये मुझे बहुत शुरू में किसी ने कहा था कि आप जो करेंगे बच्चे वो फॉलो करेंगे। और मैं भी जहां जाती हूँ, मैं ज्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि आप बच्चे को कुछ सिखा नहीं सकते, आप वो करिए जो आप अपने बच्चे से करवाना चाहते हैं। दे आर फॉलोअर्स। ये हम क्यों भूल जाते हैं? अभी जैसा उन्होंने बोला काफी सही कि अ, हम उनको ना डिजास्टर में चीजों को कैसे हैंडल करना है वो नहीं बताते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जो डर और एक वो जो रिस्पेक्ट, मतलब हमारा डर वाज मोर ऑफ रिस्पेक्ट, वो कहीं खत्म हो चुका है। मतलब मैं अगर सोचूं कि मेरे टाइम में यदि हमने एक डिवाइडर भी लगाया होता तो हमें ये डर रहता कि ये जो डिवाइडर लगाया उसके बाद हमारी टीचर क्या बोलेगी, हमारे मम्मी पापा तक बात पहुंच गई तो क्या हो गया। आजकल सब हैंडल हो जाता है, मम्मी पापा भी हैंडल हो जाते हैं, टीचर्स भी हैंडल हो जाता है, क्योंकि टीचर्स को स्कूल का प्रेशर रहता है कि बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। मम्मी पापा अपने बच्चे के बियॉन्ड जाते ही नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम टाइम नहीं दे पा रहे तो उनको वहां प्रोटेक्ट कर। तो वो डर खत्म हो गया है। ये एक महत्वपूर्ण इसके बात आपने कारण कही है, बिल्कुल। बात बहुत ज्यादा आगे खराब। अब मैं ये थोड़ा सा डिविएट करूंगी कि स्मार्ट, मतलब मुझे लगता है अगर अपने पुराने तरीके से बच्चों की अपब्रिंगिंग करें तो शायद आज सब कुछ बदल सकता है। लेकिन मुझे यही ऐसा लगता है। ये बड़ा चैलेंज भी है मैडम कि पुराने उस Yes. दौर को कोई जीना नहीं चाहता। पुराने उस दौर की Exactly. तारीफें हम सोशल मीडिया पे खूब करते हैं, मीम्स आते हैं, नॉस्टैल्जिक हम फील करते हैं कि यार वो कितना अच्छा नहीं वक्त। तो हम ये तो देखिए, फिर ऐसा जी। है कि जब 2 साल का बच्चा दूध नहीं पीता है तो उसको भी तो टीवी दिखा, उसको क्या करते हैं, मोबाइल दिखाते हैं। बिल्कुल वो कौन कर रहा है? वो हम ही कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आप कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, सभी कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात तो आपने शुरुआत कही है तो हमने वहां से कर दी है। जी। लेकिन जिस घटना पे हम आज चर्चा कर रहे हैं, आप जरा दर्शकों को एक बार फिर बता दें उस पिता पर क्या गुजरी होगी जिसके बच्चे के साथ, चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के साथ ये सलूक हुआ है। एक दो नहीं, 108 बार पॉइंटर से उसके शरीर को गोद दिया गया, लहूलुहान कर दिया गया। संतुष्ट नहीं है वो पुलिस की कार्रवाई से, लेकिन अभी इस पूरे मामले में जो बच्चे के पिता हैं उनका क्या कहना है वो सुनाते हैं। क्लास में मारा गया है और एक्टिविटी सबसे लास्ट पीरियड है, क्योंकि इसमें एक बच्चे ने उसको कन्फेस किया है, उस बच्चे ने कन्फेस किया है और उस बच्चे ने कन्फेस ये किया है कि ये क्लास के अंदर हुआ है और यश और देवांश और मैंने भी 2-3 चाटे मारे हैं लगभग। अब ये ऐसा क्यों किया है मैंने पूछा तो उसका कोई कारण उसने नहीं बताया। ये क्लास 4th ए सेक्शन है इन लोगों का, क्लास 4th ए गरिमा विद्यालय 4th में ही है। ये एयरपोर्ट के ठीक सामने सौभाग्य स्टेट में आता है। स्कूल प्रशासन मंगलवार तक हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे, देखेंगे। ये वो सीसीटीवी फुटेज में उपलब्ध नहीं हूँ मैं, जब तक मैडम नहीं आएंगे प्रिंसिपल मैडम तब तक हम सीसीटीवी फुटेज नहीं उपलब्ध करा सकते। आपके साथ हुआ गलत है लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे अंडर में है, मतलब अब व्हाट इज। तो सुना आपने, ये वो पिता हैं जिनके बच्चे के साथ, जिनके छात्र के साथ ये पूरी घटना हुई है। तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। डॉक्टर सत्यकांत, एक महत्वपूर्ण सवाल ऐसे में ये भी हो जाता है, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा इस चर्चा में। हम जिम्मेदारियों की, कारणों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल कॉज कई सारे होते हैं। कमी आप कहां पाते हैं और कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स समाज में हमें करना चाहिए या बीइंग अ पेरेंट्स उन्हें करना चाहिए ताकि बच्चों का इन्वॉल्वमेंस, बच्चों की जो सहभागिता है कुछ सकारात्मक कार्यों में रहे, वो अपने में खुद में व्यस्त ना रहे, उनकी मानसिकता, उनकी टेंडेंसी बदले, अकेलापन वो महसूस ना करें, उनका सकारात्मक भाव उनमें आए समाज के प्रति। तो ऐसे कौन से कॉजेज हम कर सकते हैं?
मैं डॉक्टर सत्यकांत आपको रोकना चाहूंगा, एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा। उसके पहले हमारे साथ पीड़ित छात्र के पिता भी जुड़ गए हैं इंदौर से, जो खबर सामने आई जिनके बच्चे के साथ ही हुआ है। सर बहुत स्वागत है आपका, और आपकी संवेदना में समझ सकता हूं एक पिता होने के नाते आप पर क्या गुजरी होगी, क्योंकि मैंने भी जब वो तस्वीरें देखी इंदौर से, उस बच्चे की तस्वीरें देखकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर कोई छात्र ऐसी हिंसक प्रवृत्ति के जरिए ऐसा कैसे कर सकता है। पहले तो सर अभी तक जो कार्रवाई हुई है कितना संतुष्ट हैं आप? स्कूल प्रबंधन ने इस मामले में क्या एक्शन लिया है और पुलिस ने कहां तक कार्रवाई शुरू करी है? अभी तो थोड़ा सा ही संतुष्ट हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं करा पाए हैं ये लोग, और उसको इन्होंने हटा दिया है, ऐसा स्कूल प्रबंधन का कहना है। और स्कूल प्रबंधन बिल्कुल भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है, और किसी भी तरह से। तो उस समय जब बच्चा था तो ना ही वहाँ कोई स्कूल प्रशासन का कोई, मैं बच्चे को रिसीव करने गया था, और तब वो बच्चा पेट में हाथ रख के बोले पापा पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, और फिर पैर में बोले मेरे को मारा है। ये घर में आने के बाद बताया उसने। मतलब कोई भी वहाँ पे जिम्मेदार व्यक्ति, मैं बच्चे को सिर्फ लेने गया था और घर में आने के बाद मुझे पता चला, और वहाँ से स्कूल प्रशासन ना ही फोन करके पूछा और ना ही इनके सीसीटीवी कैमरे में कोई ऑथोराइज पर्सन बैठता है नहीं बैठता है, कोई भी इनकी जिम्मेदारी नहीं थी। सबसे ज्यादा मेरे को परेशानी यह है कि हम जिसके भरोसे भेजते हैं जी, वही लोग उचित कार्रवाई करने से डर रहे हैं, और उन्होंने उस सीसीटीवी कैमरे को हटा दिया। जो मतलब जो फुटेज होती है उसको उन्होंने बिल्कुल रिप्लेस कर दिया। मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं भी सर कोचिंग क्लास चलाता हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे पे आज इस टाइप की कार्रवाई होगी जी। और ये 3 बच्चे थे और तीनों बच्चों ने इस टाइप से किया, और वहाँ पे कोई भी शिक्षक स्कूल प्रबंधन में ही कोई वहाँ नहीं मौजूद था। सर अभी आपके बच्चे की सेहत कैसी है, जरा ये भी अपडेट दे दें। कितनी वर्ष उसकी आयु कितनी है? कुल मिला के उसके प्राइवेट पार्ट से भी हो सकता था हमला जी, लेकिन और वहां तक हुआ ही है, लगभग वहां तक हुआ है। अगर ये भूल चूक लेनी देनी अगर मान लीजिए आंख में कर देते या प्राइवेट पार्ट में कर देते, ये जस्ट लाइक निर्भया पार्ट 2। जी बिल्कुल बिल्कुल, सवाल कई हैं और जाहिर है आपकी जो चिंता है वो हम समझ सकते हैं। जल्दी से मुझे ये भी बता दीजिए अभी बच्चा कैसा है आपका? बच्चा तो सर मानसिक रूप से बिल्कुल प्रताड़ित हो चुका है, मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरह से, और स्कूल का नाम सुनने से डर रहा है सर। अब मैं क्या बोल सकता हूँ। अब आप भी समझते हैं कि 4th क्लास का बच्चा और उसके ऊपर 108 वार हो, बड़े बच्चे पे जब होता है या हम लोगों पे हो तब हम लोग इस टाइप से, अब क्या बोलूं मैं। बिल्कुल सर, आपकी चिंता लाजमी है और यही कारण है कि आपके बच्चे के साथ जो हुआ है, इसी मसले पर आज हमने खास शो भी रखा, चर्चा की। हम जानने की समझने की कोशिश करें ताकि इस तरह की जो खबरें हैं, जो खबरें आती है बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति है, वो डेवलप ना हो। चूंकि समय की कमी है इसलिए मैं इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, लेकिन मैं समझता हूं एक बहुत सकारात्मक चर्चा रही। मीता मैडम ने और डॉक्टर सत्यकांत ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए, बहुत अच्छे कारण बताएं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े, मीता वाधवा जी जुड़ी समाज सेवी, और हमने समझने की, जानने की कोशिश की कि आखिर इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति आती कहां से और उस पर हम कैसे लगाम लगा सकते हैं। बीइंग अ पेरेंट्स, क्या जिम्मेदारी उन पालकों की होती है और किस तरह की परवरिश बच्चों को देने की जरूरत है ताकि इस तरह की खबरें ना हो, इस तरह की खबरें ना आए, घटनाएं ना हो। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।